हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? मैं हूं कप्तान सर, शीतला कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज करने जा रहे हैं अपन कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरा। एक और दो अपन ने कर लिए थे, उसमें पार्ट 1 बना दिया मैंने, आप चेक कर से देख सकते हैं। ठीक है, इसमें प्रश्न नंबर 3 का पहला सॉल्व करते हैं। इससे पहले आपको 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ओके, चलो अब करते हैं सवाल। सवाल कर रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या है ना वो दूसरी की क्या है, 3 गुनी है। ठीक है, तो उन्हें यानी उन्हें ज्ञात कीजिए, मतलब संख्याओं को ज्ञात कीजिए। चलो सवाल करते हैं अपन। हल, माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। ठीक है, ये अपन ने मान लिया। इसके बाद करते हैं अपन आगे। अपन क्या कह रहा है सवाल, या तो आप पहली शर्त लग सकते हैं आप, या प्रश्न अनुसार लग सकते हैं। तो पहली शर्त में बोला कि संख्याओं का अंतर 26 है। जैसे एक संख्या x है, x मानी अपन ने, दूसरी अपन ने y मानी है, यानी इन दोनों का अंतर यानी घटाव कितना दिया है, 26 दिया है। कितना दिया है, 26। समीकरण नंबर एक कौन सा हो गया, एक हो गया। दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी शर्त देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरी शर्त बोला, या फिर अगर प्रश्नानुसार लगाएंगे तो जहां लगाएंगे पुनः प्रश्नानुसार। ठीक है, दोनों कंडीशन से लगेगा। एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, समझना अच्छे से जी। पहली संख्या और जो दूसरी संख्या है, उसने क्या बोला कि एक जो संख्या है ना, एक संख्या दूसरी की कितना गुनी है, 3 गुनी है। कितना गुनी है, 3 गुनी। इसकी इक्वेशन चाहो तो ऐसी बना रखो रन दो, या समीकरण 2 हो गया, या x माइनस के 3y या चलो यहां नहीं बनेगा, चलो यहां लिख देते साहब, जरूरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब है इतना ही रहने दो। इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। अब आगे देखो, सॉल्व करो। इक्वेशन नंबर 1 आ गई, 2 आ गई, क्योंकि अपन ने पता है कि समीकरण 3 ऐसे ही रखते हैं अपन बना के, तो इसको ऐसे ही रखे रहने दो। तो यहां पर डायरेक्ट करते हैं। देखो समीकरण क्या लग दो, x का मान समीकरण 2 से 1 में रखने पर। ठीक है, रखो इसमें। देखो x मान उठा के कहां रख दो, इधर रख दो। तो देखो x बराबर 3y, यानी पहला समीकरण लिख लो, x माइनस के y बराबर 26। तो मान x की जगह 3y माइनस के y बराबर 26। यहां देखो 3y में से 1y गई तो क्या बचे, 2y बराबर में 26, यानी y बराबर 26 बटे में 2 से काटेंगे तो क्या बार जाएगा, 13 बार कटेगा। 2 एकम 2, 2 3 6, यानी y का मान कितना आ गया, 13 आ गया। ठीक है, अब आगे देखो, y का मान किस में रखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रख दो, x का आ जाएगा डायरेक्ट 2 में, सॉरी लिख दिया, समीकरण 2 में जा हटा देंगे, समीकरण 2 में रखने पर रखो। देखो समीकरण कौन सा है, 2 जाएगा। देखो x बराबर 3y, x बराबर 3 गुणा y का मान कितना, 13, 13 3 39, x बराबर कितना आ गया, 39। ठीक है, यानी ये अपना x और y के मान आ गए। बस यही पूछा था। आप चाहो तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि पहली संख्या
पहली संख्या क्या मानी थी अपन ने, x, और x का मान कितना आया, क्या है 39। दूसरी साथ बन नहीं पाएगी यहाँ पे, तो आप समझ जाइए कि ये पहली संख्या है और जो कौन सी है, दूसरी संख्या। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला खत्म हो गया, अगला क्वेश्चन करते हैं अपन आगे। ठीक है, बढ़िया, चलो चलो अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा। ठीक है, मैंने उसको हटा दिया है, ये देख लेना है, क्वेश्चन से मतलब अपना, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि प्रतिस्थापन सही करना पूरा। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संपूरक कोण, दो समझ लो, पूरक और संपूरक। तो पूरक कोणों का योग होता है 90 डिग्री और संपूरक कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। हल, माना कि बड़ा कोण x डिग्री है तथा छोटा कोण y डिग्री है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहां लिख लो पहली शर्त। पहली शर्त में क्या करा, दो संपूरक कोण कब होंगे, तो देखो x और y, बड़ा छोटा जो भी हो, अब ये पता नहीं कितने डिग्री के होंगे, यानी इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा, जिस समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, दूसरी शर्त पढ़ो। दूसरी शर्त क्या करेगा, बड़ा कोण है ना, बड़ा कोण यानी x है ना जी, तो वो छोटे कोण से, यानी ये छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, ये जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, इक्वेशन नंबर ये कितनी हो गई, दूसरी आ गई। चलो सॉल्व करते हैं। क्या लगेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, यहाँ डायरेक्ट इक्वेशन बन रही है, नहीं तो ये बताना, इससे पहले अपन ने कैसे करे थे, इसको ऐसे इधर लाएंगे तो x माइनस के y बराबर 18 हो जाएगा, समीकरण दूसरा हो जाता था। फिर अगर 1 से अपन क्या बनाते, तीसरा समीकरण बनाते, तो उसे बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले से ही अपना एक आते जा रहा है। ठीक है, आगे देखो, तो रखो x बराबर में, समीकरण 1 में रखो x प्लस के y बराबर में 180 रखो। x का मान कितना है, y प्लस के 18 प्लस के y बराबर 180 डिग्री। ठीक है, देखो y और y क्या है गए, दो y बराबर 180, और तुम्हें पता है इधर जाएगा तो कई का हो जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे, इसको मैं इधर ले लेते हैं, अब इधर करेंगे, इसको मैं हटा देता हूं। चलो आगे देखते हैं, तो क्या बोल रहा है वो, 2y बराबर 180 में से 18, यानी 180 में से 10 गए तो क्या बचे 170, और 170 में से 10 घटा दो, मान चलो तो 160, यानी 162 बचे। नहीं आ रहे समझो, 10 में से 8 गए तो 2 बचे, या 7 में से 1 गए तो 6 बचे, या 1 का 1। ठीक है, y बराबर 162 बटे में 2, 2 से काटो, 2 8 16, 2 एकम 2, यानी y का मान कितना आ गया, 81 आ गया, 81 डिग्री आ गया। अब क्या करेंगे अपन, इस y के मान को, y का मान समीकरण किस में रखेंगे, y के मान को समीकरण में 2 में रख दो, 2 में रखने पर। ठीक है, चलो x बराबर y प्लस के 18 रखो, y का मान कितना है 81, x बराबर 81 प्लस के 8, x बराबर 81 और 8 कितने हो गए 89। ठीक है, कुछ मिस्टेक है क्या,
8 और 16 70, ठीक है। ओ सॉरी, ये कितना है? 18 है। ये कितने है? 18, सॉरी मिस्टेक हो गई। चलो ये कितने है? 18 है। तो जोड़ो, 8 और 1 9, और 8 और 1 9, यानी कितने हो गए ये? 99। 99 तुम्हें पता है संपूरक कोण एक में रख के देख लो। देखो 99 और बाय का मान 81, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 हो रहा है। इसका मतलब हमारा एक्स और बाय का मान सही है, ठीक है। यानी ये चलो लिख देते हैं जगह की। यहां लगेंगे बड़ा कोण कितना आ गया अपना? बड़ा कोण, बड़ा कोण क्या माना था अपन ने? एक्स, तो एक्स का मान कितना आ गया? 99, ठीक है। और छोटा कोण क्या माना था अपन ने? छोटा कोण, छोटा कोण आ गया अपना बाय माना था, बाय बराबर आ गया 81, ठीक है। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरा खत्म। अब करते हैं अपन अगला वाला, तीसरा वाला क्वेश्चन। क्या था? मैं डिग्री लगा, ठीक है। मैं चाहूँ तो इस पे डिग्री लगा देना है, ये डिग्री लगा देना, ठीक है। चलो चलो अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा सवाल पढ़ लीजिए। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद कितने रुपया में खरीदी है? 3800 रुपया में, 3800। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद कितने में खरीदे? 1750, यानी 1750 में खरीदी है। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? केवल बल्ले और गेंद की बात हो रही है, तो अपन बल्ले और गेंद को मानेंगे। यहां लगेंगे हल, माना कि एक बल्ले की कीमत x रुपए तथा एक गेंद की कीमत क्या रुपया है? y रुपए, ठीक है। आगे देखते हैं। पहली शर्त, बोल क्या बोल रहा है समझो। पहले ये x लिख दिया, यानी ये y लिख दिया। कहते हैं जी क्या बल्ले और जी क्या है? गेंद है। वो क्या करा? 7 बल्ले, यानी 7 का गुणा करेंगे। 6 गेंद है, 6 का गुणा करेंगे। यानी इन दोनों की कीमत कितने का रुपया? तो ये 3800 रुपया में खरीदता है, 3800 रुपये में खरीदता है। कंडीशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। पहला वाला समीकरण आ गया। दूसरी शर्त क्या कह रहा है वो समझो। दूसरी शर्त में सेम वैसे ही लिखना है x और ये y। क्या बोल रहा है? 3 बल्ले, ये बल्ले कर तो लिखिए थोड़ा लो, मैं सही कर देता। 3 बल्ले, तो 3 बल्ले ले लिए। 5 गेंद है, 5 गेंद ले लो। उन दोनों का योग, यानी जो जोड़ के कितनी कीमत है उनकी? 1750 रुपये है। ये आ गया समीकरण नंबर 2। अब करेंगे जो पहले करे थे ना सवाल अपन ने, क्योंकि यहाँ पर बराबर वगैरह कुछ नहीं दिया है, तो वही पहली कंडीशन क्या लगेंगे? समीकरण 1 से, ठीक है। तो समीकरण 1 कहाँ है? जाएगा 7x प्लस के 6y बराबर 3800, देखना, ठीक है। किसका निकालना बताओ? 6 किसी का भी निकाल लो, y का निकाल लो चाहे x का, बात वही पड़ेगी, ठीक है। तो लो 6y का निकाल लो। 6y बराबर 3800, जी इधर जाएंगे तो कहीं के हो जाएंगे माइनस के 7x, ठीक है। आगे देखो 6y, देखना 6y y बराबर लिखो, y बराबर यहाँ देखो 3800 माइनस के 7x, और जो कहाँ जाएगा बटे में 6, ठीक है। चलो ये अगर दिखेगा नहीं तो इधर लिख देता हूँ मैं, तैयार करना। चलो लो
यहाँ यहाँ कर देते, वैसे ही पूरा बनेगा नहीं, अगली बार मिटाना पड़ेगा, इसे साफ करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो y बराबर, यहाँ जो कंडीशन आई वो मिल के देता हूँ, 3800 माइनस ये इधर गए 7x, और गुणा की संख्या हमेशा कहाँ जाती है, बटे में जाती है, यानी समीकरण नंबर कौन सा आ गया, ये तीसरा आ गया। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे y का मान समीकरण नंबर, ऐसा करते हैं इसको अगले में ही कर लेते हैं, केवल कह कर आ जाएगा y और x का मान निकाल लेंगे अगले बार में, तो इसको फिलहाल यहीं रोकते हैं। ठीक है, मैं इसको साफ कर देता हूँ कि कर दें, चलो बन जाएगा y का, क्योंकि कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। चलो रोको ना, चलो चलो आगे देखते हैं अपन। ठीक है, इसी का भाग आगे करते हैं अपन, कैसे समझो। तो क्या क्या दिया अपन है, y बराबर 3800 माइनस के 7x बटे में 6, जिस समीकरण नंबर कौन सा आ गया था अपना, तीसरा आ गया था। अब करेंगे यहाँ पे, यहाँ लगेंगे y का मान समीकरण नंबर, y का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो, है 2 में रखने पर, 2 में रखो इसको। समीकरण 2 क्या था, समीकरण 2, अच्छा यहीं से बना लो, समीकरण में क्या है, 3x प्लस के 5y बराबर में 1750, जी था समीकरण नंबर 2। रखो इसमें मान सबके, तो देखो 3x प्लस 5y, y को मान कितने गए 3800 माइनस के 7x और बटे में क्या है 6। ठीक है, और बराबर में 1750। यहां से यहाँ कुछ कट नहीं रहा है, तो ऐसा करो इसका एलसीएम ले लो 6 एलसीएम लिया, पता बटा 1 मानते इधर। तो देखो 1 का बार देंगे 6 बार, क्या बार जाएगा 6 बार 36 है, 18x प्लस 5 का अंदर गुणा करो, इसका तो इसमें होगा नहीं क्योंकि 6 का 6 में भाग जाएंगे तो 1 बार जाता, तो 5 का करो, तो देखो 2 जीरो आएंगे, 40 की जीरो असल में 4 आएगी, 5 थी 15 और 4 19,000 आ जाएंगे, माइनस 5 7 35x बराबर 1750। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहां बन जाएगा क्या, देखते हैं, देखो ठीक है, आगे देखते हैं। देखो ये दोनों प्लस माइनस क्या घटाएंगे, घटा होने में से 35 में और 18 गए तो 35 में से 18 यानी 15 में और 8 गए तो 7 और 2 में गए तो 1, यानी 17 बचेंगे। ठीक है, 17x, वो भी कहीं के बचेंगे माइनस के। ठीक है, और जी प्लस के 19,000 बराबर, इसका गुणा किधर करेंगे इधर, तो करो ये अभी 6 का गुणा 0 में 0, 6 पहिया 30 की 0 हासिल में 3 और 6 7 42 और 3 45 हासिल में 4 और 6 कम 6 और 4 10,500 आ गए। ठीक है, अब करते हैं अपन आगे इधर, देखो सॉल्व, आगे देखो, यहाँ देखो माइनस के 17x बराबर, यहाँ कितने हैं 10,500, जी इधर जाएंगे तो कह के हो जाएंगे माइनस के 19,000। ठीक है, तो माइनस के 17x बराबर कितने बचे, यहाँ देखो 19,000 में से 10,000, देखो 10,000 में से 10,000 चले गए, अब बचे कितने 9,000, 9,000 में से 500 चले गए, तो यानी क्या बचेंगे 8,500, 9 में से 500 गए तो 8,500 तो बचे, और x बराबर 8500 बटे ये कहाँ जाएगी, और जो संख्या कई में आएगी, ये कई में आएगी माइनस में आएगी, तो ये कई में आएगी माइनस में आएगी। यहाँ देखो बटे में क्या है माइनस के 17 और माइनस से माइनस कटेगी, और 17 पहिए कितने होता है 85, यानी x का मान कितना आ जाएगा
x का मान आ जाएगा 500। कितना आ जाएगा? 500। ये x का मान आ गया 500। अब क्या करेंगे अपन, पता है कि x का मान समीकरण में कौन से में रखेंगे? 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण नंबर 3 में रख दो। समीकरण 3 क्या था? समीकरण 3 अपन ने बनाया था y बराबर 3800 माइनस के 7x बटे में 6। ये तो फिर नहीं बन पा रहा यार। चलो देखेंगे, कोशिश करेंगे बनाने की, ठीक है। देखो y बराबर 3800 माइनस, यहाँ देखो x को मान कितना रखना है अपने? 500 रखना है। कितना रखना? 500। तो देखो 500 डायरेक्ट करूंगा, ऐसे रखूंगा नहीं। 5 7 कितने हो जाएंगे? 3500। क्या करवा देता हूँ, 500 गुणा में 7 कर देते हैं, तो 7 पे कितने आ जाएंगे? 3500। यानी माइनस में कितने को आ जाएंगे? 3500, और बटे में क्या आ जाएंगे? 6। ठीक है, ये तो दिख रहा होगा अब, ठीक है। अब आगे सॉल्व कर देते हैं। इस जगह में बना देता हूँ, नहीं आना, ठीक है, देखना अच्छे से। चलो, यानी y बराबर 3800 में से 3500 घटाओ, कितने बचे? 300। कुछ मिस्टेक हो रही है क्या? 3800 थे या 38,000 थे? 3800 ही थे, ठीक है। आगे देखो, 300 और बटे में क्या है? 6। 6 पहिया है 30, यानी कितने आ गए? y बराबर कितने आ गए? 50। ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। अब आगे देखते हैं। चलो ठीक है, अब ये अपन ना x और y के मान क्या हो गए? निकल गए अपने। अगर कोई दिक्कत आती है कमेंट कीजिएगा, और थोड़ा ना मैनेज करना, क्योंकि बनाने में दिक्कत आती है, इसमें सवाल नहीं बन पाता ना, बड़े बड़े सवाल है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ठीक है। सवाल पढ़ो, थोड़ा परिभाषा है, कुछ नहीं सवाल में जाना। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर के लिए दूरी जाएंगे तो 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रत्येक किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? समझिएगा अच्छे से, बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। हल, माना कि नियत भाड़ा क्या माना अपन ने? नियत भाड़ा x रुपया है। नियत भाड़ा क्या है? x रुपया। नियत का मतलब ये होता है ये फिक्स रहेगा, ये कभी भी मतलब बदलेगा नहीं है। दोनों कितनी भी दूरी तय करो, ये कंडीशन बदलेगी नहीं। नियत भाड़ा कितना रहेगा? x है। x का मतलब अगर 5 रुपया है वहां का किराया, तो 5 रुपया ही रहेगा हमेशा, कंडीशन में ध्यान रखना। चलो आगे देखते हैं, फिर क्या बोल रहा था? प्रत्येक किलोमीटर भाड़ा, प्रत्येक किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना मानेंगे? 12 रुपया। चलो पढ़ते हैं अब कंडीशन अगली। पहली, यहाँ पहली शर्त लिख लो। पहली शर्त क्या कह रहा है? जो x है, जो y है, जो नियत रहेगा, फिक्स रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। उसने कितना, पहली कंडीशन में क्या किलोमीटर बोली है? अगर वो 10 किलोमीटर जाता है तो कितना रुपया देता है वो? 105 रुपया इन दोनों का किराया लगता है। यानी पहली कंडीशन आ गई। दूसरी शर्त पढ़ो। दूसरी शर्त देखो, दूसरी शर्त क्या कह रहा है? जी भी एक्स है और जी वाई है, तो हम बताई थी मैंने कि नियत भाड़ा किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं हुआ। दूसरी कंडीशन में क्या किलोमीटर बोला? 15 किलोमीटर के लिए। 15 किलोमीटर के लिए कितना बोल रहा वो? 155 रुपये। यानी समीकरण नंबर कौन सा आ गया? ये दूसरा आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। चलो करते हैं अब अगला।
पहला दूसरा समीकरण आ गया। अब जहां लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से देखो x प्लस के 10 y बराबर में 105। आगे देखो किसका मान, डायरेक्ट x का मान निकालना है। देखो x बराबर 105, इधर जाएगा तो माइनस के 10 y, यानी ये कौन सा समीकरण आ गया, तीसरा समीकरण आ गया। अब ये आगे बन नहीं पाएगा तो इसमें बदल, चलो आगे देखते हैं अपन। आगे इसको मैं साफ कर दूंगा, ठीक है। समीकरण एक आ गया, दो आ गया, और समीकरण एक से अपन ने समीकरण नंबर 3 भी निकाल लिया एक्स का मान। अब पढ़ते हैं, अब चलते हैं अपन आगे, इसको मैं साफ करता हूं, ठीक है। चलो चलो आगे देखते हैं अपन, ठीक है। समीकरण 3 निकाल रहे थे अपन, यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स का मान निकाला था, तो यहाँ लिखेंगे एक्स का मान, एक्स का, लाइट चली गई है, चलो लाइट आ चुकी है। एक्स का मान समीकरण नंबर 1 से 3 निकाला था। अब 3 को जो माना आया, 3 समीकरण 3 का एक्स का, इसको कहाँ रखेंगे अपन, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। और समीकरण 2 क्या था, समीकरण 2 तुम्हें पता था, इस कंडीशन में था, यानी एक्स प्लस, सॉरी समीकरण 2 है ना, एक्स प्लस के 15y बराबर में 155, ये था समीकरण नंबर 2। रखो इसमें मान, रखो सबका। एक्स का मान कितना था, 105 माइनस के 10y प्लस के 15y बराबर 155, ठीक है। 15 में से 10 गए तो क्या बचे, प्लस माइनस घटते हैं हमेशा, तो 5y बचे बराबर ये 155, और जे इधर जाएगा तो कहीं का हो जाएगा माइनस का 105, यानी 5y बराबर 155 में से 105 गए तो कितने बचे, 100 में से 100 गए तो 50 में 50 बचे, ठीक है, देखना। और y बराबर 50 बटे में 5 दाई 50, ठीक है। तो y बराबर 5 दाई 5 कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा, y बराबर 10 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे अपन, y का मान कहाँ रखेंगे, अगले वाले स्टेप में। देखो यहां रखेंगे y का मान समीकरण, देखो 1 से 3 निकाला, और 3 का मान कहाँ रखा, 1 से निकाला, 1 का काम खत्म हो जाता, फिर 2 से निकाला, 2 में रखा ये मान, यानी y का मान आ गया। अब y के मान को कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में। अब 3 का यूज होगा, 3 में रखने पर, चलो रखते हैं। समीकरण 3 क्या था, x बराबर 105 माइनस के 10y, ठीक है। तो x बराबर 105 माइनस 10 गुणा y का मान कितना है, 10। x बराबर 105 माइनस 10 दाई 100, यानी x का मान कितना आ गया, 105 और 100 घटाओगे तो 5 ही आएगा, ठीक है। यानी x का मान 5 आएगा और y का मान 10 आएगा। तो कंडीशन समझना अच्छे से, एक और कंडीशन बता दूंगा, थोड़ा लास्ट पार्ट है, अच्छे से देखना समझना। लास्ट वाली लाइन में उसने क्या बोला था कि 25 किलोमीटर के लिए किराया कितना होगा, तो 25 किलोमीटर के लिए किराया कितना होगा, तो समीकरण कैसे बनेगा, जो x था और जो y था, तो क्या किलोमीटर की बोल रहा था, 25 किलोमीटर, तो इन दोनों का योग कितना होगा ये बोल रहा है वो, समझ आए। तो x का मान कितना निकाल कर आए अपन, 5 है, प्लस 25 गुणा y का मान कितना कितना निकाल कर आए, 10 लाए, ठीक है। तो कितना बनेगा आंसर, 5 प्लस 25 दाएं कितने होता है, 250, यानी आंसर कितना आएगा, 255 रुपए आएगा, ठीक है। ये आंसर हो गया अपना। इसमें क्या बोला था, 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, तो कितना भाड़ा देना पड़ेगा उसे, 255 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा खत्म हो चुका है, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट आता है तो कमेंट कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, चलो
ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का लास्ट है, ठीक है, तीसरे का 5वां क्वेश्चन है ये, सवाल पढ़ो। यदि किसी बिंदु के अंश और हर दोनों में क्या जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए, तो वह बिंदु क्या होती है, 9/11 बन जाती है। यदि अगली स्टेप में क्या बोला, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह बिंदु ज्ञात कीजिए। समझिएगा अच्छे से, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान देना। चलो देखो, हल। माना कि भिन्न का अंश क्या मान लिया अपन ने, x है, तथा हर क्या मान लिया अपन ने, y है। तब भिन्न क्या होगी ये बताना। तब भिन्न क्या बनेगी जी, समझो। अंश और हर, अंश ऊपर होता है और हर कहाँ होता है, नीचे, यानी नॉन न्यूमरेटर बटे में डिनोमिनेटर। तो अंश भिन्न क्या बन जाएगी, x बटे में y, अंश बटे हर हो जाएगी, होती है भिन्न, तो ये बन जाएगी। ठीक है, चलो करते हैं। पहली कंडीशन समझो, यहां इसमें समीकरण निकाल लेते हैं दोनों। देखो, पहली शर्त क्या बोल रहा है वो समझो। ये x है और ये y है, अंश बटे हर है। क्या बोल रहा है वो कि अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए, इसमें भी 2 जोड़ दिया जाए तो कितना बन जाती है, 9/11 बन जाती है। तो पता अब क्या होगा इसका, क्रिया गुणा होगा, कैची गुणा बोलते हैं इसे, ठीक है। तो 11 गुणा करो इधर, तो क्या बनेगा, 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9 कम 9y प्लस 9 दूनी 18। सॉल्व करो, 11x प्लस 9 इधर आ गया तो कहीं का हो जाएगा, माइनस के 9y बराबर जी 18, और जी इधर जाएगा तो माइनस के 22 हो जाएंगे। आगे देखो 11x माइनस के 9y बराबर 22 में से 18 गई तो माइनस के क्या बचे, 4। समीकरण नंबर हो गया 1। अब इसके बाद ऐसी अगली वाली शर्त पढ़ेंगे अपन, इसको मैं हटा दूंगा क्योंकि इसमें बन नहीं पाएगा, ठीक है। तो आगे अपन बढ़िया साफ साफ तरीके से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अपन अगली कंडीशन। अब क्या करा है, पहली कंडीशन हो गई, अब कौन सी कंडीशन निकालना, दूसरी शर्त। दूसरी शर्त देखो, दूसरी शर्त में क्या बोला, अंश और हर, वही क्या ना, x और y। चलो क्या जोड़ रहा है वो, अंश और हर में 3 जोड़ रहा है, तो इसमें भी 3 और इसमें भी 3, तो भिन्न कितनी हो जाती है, 5/6 हो जाती है। क्या हो जाती है, 5/6 हो जाती है। चलो कैलकुलेशन करते हैं, वही क्या जी गुणा 3 गुणा 6 कम 6x प्लस 36 18 बराबर 5 कम 5y प्लस 5 15। सॉल्व करो, 6x जी इधर आएंगे तो माइनस के 5y बराबर 15, और जी इधर जाओगे तो माइनस के 18। 6x माइनस के 5y बराबर 18 और 15 का तो क्या बचे, माइनस के 3। समीकरण नंबर कौन सा आ गया, ये दूसरा आ गया, ठीक है, 15, ठीक है। चलो अगली स्टेप पढ़ते हैं अपन आगे। यहाँ पर क्या रखेंगे, समीकरण 1 और 2 निकल आए। अब देखो, चलो जहाँ रखेंगे समीकरण नंबर 1 से किसी का भी मान निकालो। समीकरण 1 पहली वाली में देख लिया था, समीकरण क्या था 1 से, यहाँ देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ 11x माइनस के 9y बराबर माइनस के 4, जिता 1, इससे मान निकाल लो। डाट निकालेंगे तो चाहे तो डाट निकाल लो, देखो यार समझना अच्छे से। मैंने लगा 11x माइनस के 9y, दिख रहा है ना, माइनस के 4, ठीक है। एक स्टेप और आ जाएगी। चलो इसका मतलब यही
अच्छा ऐसा रुको, देखना इसको, मैं इसमें बंद करूंगा समीकरण बार समीकरण को, कैसे करूंगा देखना, एक मिनट। देखो x बराबर -4, जी इधर जाएगा तो कहीं क्यों जाएंगे +9 y, ठीक है, और बटे में जी x, को एक मिनट रुको यार, एक मिनट, देखो 11x बराबर 4, जी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +9 y, जी स्टेप तो भूल ही गए थे यार, ठीक है, समझा? देखो फिर अगली आएगी, यहाँ देखो x बराबर 4 + 9 y बटे, बटे में क्या आएंगे 11, ठीक है, जी आ गई अगली स्टेप, ये नहीं बनेगी तो यहाँ देखेंगे, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, है अच्छी देखना, x बराबर -4 +9 y बटे में 11, बटे में क्या आ जाएंगे 11, ठीक है, चलो यहाँ रख लेते हैं। चलो अब एक एक से कम काम करते हैं, ये कौन सा समीकरण आ गया, तीसरा आ गया, कौन सा आ गया, तीसरा, चलो आगे देखो, यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण कहाँ रखेंगे, 2 में रखने पर, x का मान समीकरण में कहाँ रखेंगे 2 में, तो 2 कहाँ आएगा, अभी निकाला जे रखा, देखो 6x -5y बराबर -3, चलो आगे देखें, 6x कहीं का मान है x का, तो x का रखो, 6 अंदर -4 + 9 y बटे में 11 बराबर -5y बराबर -3, -3, ठीक है, सॉल्व करो, ये तो कटेगा नहीं, नहीं कटेगा तो इसको बंद करेंगे, 6 का अंदर गुणा करो, 6 चौक 24 प्लस 6 नाम 54 y बटे में कितने गति, एलसीएम पहले 11 ले लो, तुम्हें 11 का भाग देंगे तो तुम्हें पता है एक बार जाएगा, एक का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें गुणा कर दिया, माइनस, और बटा ये क्या, एक का भाग 11 मतलब 11 पहिए 55 बाय बराबर -3, ठीक है, आगे देखो, अगली स्टेप, 55 और 54 माइनस के क्या आएंगे, माइनस के 1 बाय आएगा, 1 बाय बराबर, और इसका गुणा कहाँ पहुंचेगा इधर, बराबर 11 3 कितने होते हैं 33, ठीक है, और जे इधर जाएंगे तो कई को हो जाएंगे प्लस के, यानी माइनस के y बराबर 33 में से 13 में 4 है तो 9, यहाँ कुछ नहीं बचा, यानी माइनस की, ठीक है, यानी माइनस से माइनस कट जाएगी, यानी y बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, यानी y का मान कितना आ गया 9 आ गया। अब y का मान रखेंगे अपन समीकरण नंबर किस में रखेंगे, 3 में रखेंगे, ये जो निकाला था, ठीक है, अगले वाले पेज पे देखते हैं। चलो अब देखते हैं अपन का y का मान ना लेना, जहाँ रखेंगे y का मान समीकरण क्या में रखेंगे 3 में रखने पर, ठीक है, y का मान कहाँ रखेंगे समीकरण नंबर 3 में रखो, समीकरण 3 क्या था, x बराबर -4 + 9 y बटे में 11, जी था, इतना शायद, चलो देखते हैं, x बराबर
माइनस के 4 प्लस बाय का मान कितने का 9 गुणा बाय का मान कितना लाए थे 9 बटे में 11। कोई मिस्टेक है, चलो कितना रख गया 9 आ गया, तब बाय का मान 9 रख दिया। एक्स बराबर माइनस के 4 प्लस 9 नब्बे 81 बटे में 11। एक्स बराबर 81 हो, देखो प्लस माइनस हमेशा क्या होते हैं घटते हैं, तो 81 में से 4 गए तो कितने बचे 77 हो, बटे में क्या है 11। बस 11 का भाग दे दो, 11 77, यानी एक्स का मान कितना आ गया 7 आ गया। कितना आ गया 7। अब यहाँ पर भिन्न निकालेंगे अपन, भिन्न बोली थी ना मैंने, तो भिन्न क्या थी अपनी एक्स बटे वाई, यानी एक्स का मान कितना आ गया 7 और वाई का मान कितना आ गया 9, यानी भिन्न क्या बन गई अपनी 7 बटे 9 बन चुकी है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो गया। अब करते हैं अपन अगला वाला क्वेश्चन। चलो ये लास्ट पार्ट बताया, क्वेश्चन नंबर 3 का छठवां वाला सवाल करते हैं। चलो सवाल क्या करा, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से क्या गुनी हो जाती है 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाती है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो समझिएगा अच्छे से। चलो लाइट चली गई, थोड़ा मैनेज करना, ठीक है। सवाल बंद पढ़ लिया था, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। हल करो इसको। हल माना कि जैकब की आयु x वर्ष है, ठीक है, तथा जैकब के पुत्र की वर्तमान मानेंगे हैं, वर्तमान आयु y वर्ष है। जैकब की वर्तमान है, जहां वर्तमान ऐड कर देना थोड़ा, वर्तमान आयु, वर्तमान में दिखाना ना प्रेजेंट की, वर्तमान आयु क्या मानेंगे x है, जैकब की x है, जैकब के पुत्र की y है। अब करते हैं अपन पहली शर्त। पहली शर्त, चलो पहली ही कर लेते हैं डायरेक्ट। पहली शर्त देखो क्या कहता है पहली शर्त। पहले तुझे x लिख लिया, मुझे y लिख लिया, समझना अच्छे से। वो क्या करेंगे 5 वर्ष बाद, और तुम्हें पता बाद के लिए क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी है 3 गुनी है। दो पिता तो पहले से पैसे बड़ा होता है, अब पिता की बराबर पुत्र को होना है, तो मतलब पुत्र में ही तो गुना वगैरह 3 गुना जोड़ेंगे, तभी तो ये एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, आगे देखो सॉल्व करो। x प्लस के 5 बराबर 3 कम 3 बार प्लस 3 पहिए 15, x प्लस चलो बाय 3 बाय को इधर लाएंगे तो कहीं का हो जाएगा माइनस का 3 बाय बराबर 15, और जिधर जाएगा तो माइनस के 5, यानी x माइनस के 3 बाय बराबर 15 और 5 गए तो क्या बचे 10। समीकरण नंबर 1। एक नंबर में देखता हूँ ये दिख रहा था, ठीक है बिल्कुल दिख रहा है करेक्ट, यानी अपनी आ गई पहली शर्त। दूसरी शर्त देखते हैं अपन, दूसरी शर्त देख लो। दूसरी शर्त, चलो दूसरी शर्त में क्या बोल रहा है देखो, क्या कह रहा है दूसरी शर्त में 5 वर्ष पूर्व, समझे ना, ये x है और ये y है, तो 5 पूर्व, पूर्व के लिए मतलब पहले, पहले के लिए क्या करेंगे माइनस, पहले के लिए क्या करेंगे माइनस, और जो बराबर कब होंगे तो कितना गुना बोल रहा है वो 7 गुनी थी, तो 7 गुना कर दो इसको, कितना कर दो 7 गुना, तो x माइनस के 5
बराबर 7 एकम 7 बाय माइनस 7 पहिए ठीक है, आगे सॉल्व करो। या तो x माइनस के 7 बाय ये इधर आ जाता और ये इधर आ जाएगा तो बराबर माइनस के 35, ये इधर आ जाएगा तो प्लस के 5। x माइनस के 7 बाय बराबर में 35 में से 5 गए तो क्या बचे माइनस के 30। समीकरण नंबर 2, यानी समीकरण 1 और 2 निकाल रहा है अपन। अब निकालेंगे इसके समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करेंगे समीकरण 1 और 2 को। ठीक है, आगे देखना मैं इनको साफ कर रहा हूं। चलो अब जहां लगेंगे समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 क्या है, कौन सा है? समीकरण 1 से निकालो x माइनस के 3 बाय बराबर 10। ये समीकरण 1 है। इससे निकालो कौन सा मान निकालना बताओ, x का ही निकाल लेते हैं। x बराबर 10 और जे इधर जाएगा प्लस के 3 बाय। ये समीकरण नंबर कौन सा आ गया, 3 आ गया, ध्यान रखना। मैं इसको डिब्बे में बंद कर देता हूँ। अब क्या करेंगे अगले स्टेप, यहां लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रखो x का मान समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या है, x माइनस के 7 बाय बराबर माइनस के 30। ये समीकरण 2 है। रखो इसमें मान, किसका रख रहे अपन, x का। तो x का कितना है 10 प्लस के 3 बाय माइनस के 7 बाय बराबर माइनस के 30। तो यहाँ देखो घटाओ इनमें से, यानी माइनस के 4 बाय बराबर माइनस के 30 और जे इधर जाएगा तो कई का हो जाएगा माइनस का 10। कुछ मिस्टेक हो रही है। ओ 10 प्लस 3 बाय माइनस के 7 बाय, कुछ मिस्टेक हो रही है क्या? कुछ मिस्टेक 10 प्लस 3 बाय 7 बाय बराबर माइनस के 30 और माइनस, हाँ चलो सही है। आगे देखते हैं, y माइनस के 4 बाय बराबर 310 क्या है माइनस के 40 बाय बराबर माइनस के 40 बटे में माइनस के 4। माइनस से माइनस कट गई, माइनस से माइनस कट गई और 4 दाई 40, यानी बाय का मान कितना आ गया 10 निकल के आया अपना। समझना अच्छे से। अब बाय का मान कहाँ रखेंगे, अब यहाँ रख दो बाय का मान समीकरण 3 में रखने पर है। समीकरण 3 में रखते हैं, देखना डी कुछ। चलो आगे देखो, बाय का मान समीकरण 3 में रखो, ये है 3। तो x बराबर 10 प्लस के 3 बाय, ठीक है, चलो आगे देखो, कह का मान लाए अपन, बाय का मान निकाल के ना 10। तो x बराबर 10 प्लस 3 गुणा बाय का मान कितना है 10। x बराबर 10 प्लस 3 धाई 30, यानी x बराबर 40। ठीक है, अब समझो, यानी जहां जैकब की आयु कितनी आ गई, जैकब की आयु कितनी आ गई, जैकब की आयु x बराबर 40 वर्ष। ठीक है, और उसके पुत्र की कितनी आ जाएगी
पुत्र की बाय मानी थी, बाय कितनी आ गई, 10 आ गई। ठीक है, चलो ये अपना पूरा कंप्लीट चैप्टर हो चुका है, मतलब सॉरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगे, कोई भी मतलब कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कीजिएगा। और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइबर कीजिए। ठीक है, और बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, ओके।